नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने उरई में कहा, सपा बसपा का महागठबंधन यूपी से भाजपा का सफाया कर देगा। जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, सेना के साहस के कारण ही हम सुरक्षित हैं, जबकि इन 5 सालों में बीजेपी सरकार ने किसानों को निराश किया है। जबकि बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम किसानों को उनकी लागत से जोड़ा देंगे, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन पूरे 5 वर्ष बीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को निराश किया और किसान मारा घूम रहा है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। इस प्रदेश के गन्ना किसानों का अब तक 15,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। शिवरात्रि पर शिवसेना के नेता अरुण पाठक के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में शिव सैनिक 80 घाट से जल भरकर बाबा काशी विश्वनाथ व माता श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए नारे लगाते हुए जैसे ही आगे बढ़े, वहां पर पहले से ही तैनात पुलिस अधिकारियों ने अरुण पाठक को रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि अरुण पाठक से प्रशासनिक अधिकारियों की तीखी नोकझोंक हुई, जिसके कारण अरुण पाठक वहीं धरने पर बैठ गए। उनके समर्थन में शिव सैनिक एवं श्रद्धालु नारेबाजी करने लगे। प्रतिवर्ष हम लोग शिवरात्रि को सावन के सोमवार को माँ श्रृंगार गौरी का दर्शन करने जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि बिना माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन के बाबा विश्वनाथ का दर्शन अधूरा होता है। तो इस क्रम में हम लोग माँ श्रृंगार गौरी का दर्शन करने जाते हैं और हमको दर्शन करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्व प्रसिद्ध दुर्गाना मंदिर की कार सेवा शुरू हो गई है। 1999 में आखिरी बार सरोवर की कार सेवा की गई थी। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्य तौर पर पहुंचे और दुर्गाना मंदिर के और आसपास के इलाकों के सुंदरीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिनंदन के घर वापस आने पर उन्हें खुशी है। चित्रकूट में एक युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान महोबा जिले के कबरई निवासी विजय परासर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने माता पिता और किराएदार के साथ कुंभ नहाकर चित्रकूट आया हुआ था। मैनपुरी के मंदिरों में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस अवसर पर सभी मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। वहीं भक्तों का कहना है कि इस दिन शिव जी के दर्शन करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एटा के देहात कोतवाली क्षेत्र के NH 91 हाईवे असरौली गांव के समीप 2 ट्रकों की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। फर्रुखाबाद में महाशिवरात्रि को लेकर पूरे जिले में मौजूद शिव मंदिरों को पूरी तरह से सजाकर तैयार किया गया। शिव मंदिरों में हर हर बम बम की गूंज सुनाई दी। वहीं प्रमुख मंदिरों में सुबह 4 बजे से ही लोगों ने कतारबद्ध होकर अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। शिवरात्रि भगवान शंकर का जन्म वैसे तो यह जन्मा है प्रभु भगवान शंकर, लेकिन जन्म इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिवलिंग का पूजन का विधान इसी दिन से, आज के ही दिन से प्रारंभ हुआ, शिवरात्रि के दिन से। उसका कारण ये है कि शिव पुराण के अंतर्गत एक बृहद मतलब ये भगवान शंकर जी एक पतिव्रता स्त्री के उसमें जो है मोहित होने के भाग्य संग में चले गए उनके। शिवरात्रि पर कानपुर देहात के माती मुख्यालय स्थित सैकड़ों साल पुराने झाड़ी बाबा महादेव मंदिर में आधी रात से ही हजारों की तादाद में भक्तों का तांता लगा। बता दें कि इस मंदिर की कहानी भी कुछ अलग है। जिस जगह पर यह मंदिर बनाया गया है वहां केवल झाड़ियों के जंगल हुआ करते थे और इसी झाड़ियों में एक शिवलिंग निकली, जिसके बाद से यहाँ के स्थानीय लोगों ने उस जगह पर पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। अमृतसर में किसानों ने रेल ट्रैक को रोककर जमकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल किसानों का कहना है कि कोई भी सरकार जनता में केवल वादे करती है लेकिन उसे पूरा नहीं करती। इसी के साथ ही ये भी बताया गया है कि सरकार को जनता नहीं केवल वोटिंग चाहिए।
देवरिया के सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने शिव जी की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना की। इस मौके पर लोगों ने भगवान भोले जी से अपने सुखी जीवन के लिए मनोकामनाएं की और साथ ही सभी भक्तों ने शिव जी पर भांग धतूरा चढ़ाकर भोले बम का जयकारा भी लगाया, जिस पर सभी भक्तगण झूम उठे। शाहजहांपुर में वहगुल नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर किसानों ने एसडीएम कार्यालय के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और पुल नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए। वहीं 2 ग्रामीण भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता तब तक उनका यह अनशन जारी रहेगा। फिलहाल जिला प्रशासन का कहना है कि उनकी मांग को लेकर ज्ञापन को प्रशासन तक भेज दिया गया है।